णमोर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। तत्वार्थ सूत्र सातवें अध्याय के अंतर्गत व्रत की बात चल रही है और व्रत की भावनाओं के पश्चात अब आचार्य देव बात कर रहे हैं उन भावनाओं के अलावा और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या भावना भानी चाहिए। तो आचार्य भगवान ये बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं कि हिंसादि पांचों पाप घातक है, निंद है, इहलोक में भी परलोक में भी दुख रूप ही है, ऐसा विचार करो। प्रमोद भावना, मैत्री भावना, कारुण्य भावना और मध्यस्थ भावना रखो और हमेशा ही 12वें सूत्र में जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, संसार के, जगत के और शरीर के स्वभाव का संवेग और वैराग्य के लिए चिंतन करो, उसके स्वभाव का विचार करो ना। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अष्टजड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, ऐसा विचार करो। किस किस का विचार करो? जगत काय स्वभाव। बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है सच में। यानी अब तक कहने को तत्वार सूत्र जो है, ये सूत्र ग्रंथ है, थोड़ा पढ़ने में अनेक जीवों को कंटाला जैसा आता है, लेकिन देखो कितना महान आचार्य यहाँ तत्व विचार, वैराग्य भावना, वस्तु के स्वरूप का विचार करने का है ना उपदेश देते हैं। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। वाह, जगत के और काय के स्वभाव का चिंतन करो, विचार करो। क्यों विचार करें, किस कारण से विचार करें? यदि तुम संवेग और वैराग्य चाहते हो तो, यदि संसार से भयभीत हो और आसक्ति तोड़ना चाहते हो तो करो, और यदि नहीं करना है तो मत करो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ऐसा जीव तो यहाँ आएगा ही नहीं ना, जिसके अंदर संवेग ना हो, संसार से छूटने का मन ना हो, मोक्षु ना हो, आत्मा के हित का इच्छुक ना हो, तो वो जीव तो यहाँ आएगा ही नहीं ना। अब इस प्रसंग में मैं आपको फिर ले चलता हूं वहां कि जो तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो शुरुआत में मैंने बताया था कि तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति एक आत्मा के हित के वांछक जीव के निमित्त से हुई थी कि कोई है ना ऐसा जीव जो आत्मा की हित की लिप्सा वाला था, वह आचार्य के समक्ष पहुंचा और आचार्य से कहा, हे आचार्य, हे भगवान, आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने कहा था आत्मा का हित मोक्ष है। फिर प्रश्न पूछा, हे आचार्य देव, मोक्ष क्या है? तो आचार्य ने मोक्ष का स्वरूप बताया। अहो हे आचार्य देव, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तब जाके सूत्र की उत्पत्ति हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यानी तत्वार सूत्र की उत्पत्ति एक ऐसे जीव के लिए हुई थी जो आत्मा के हित का इच्छुक था, जो आत्मा की हित की इच्छुक नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा शब्द में वो मजा नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में स्वहितम लिप्सुर ऐसा शब्द किया, लिप्सु, कि जिसके लिए हम आत्मा के हित की इच्छा वाला जीव कह रहे हैं ना। आचार्य ने इच्छुक शब्द का प्रयोग नहीं किया, आचार्य ने किया था जो आत्मा के हित का लिप्सु हो, लिप्सा वाला हो।
तो आप फर्क तो समझते हैं इच्छा और लिप्सा में। यद्यपि लिप्सा भी इच्छा ही है, लेकिन लिप्सा में इच्छा की प्रगाढ़ता है, बहुत अधिक इच्छा। बिल्कुल उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उसके बिना रहा नहीं जा रहा, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, वो चीज नहीं मिलेगी तो मैं, है ना। तो ये जो अंदर की तीव्र इच्छा है, बहुत तीव्र अतिशय इच्छा हो, तो उसे कहते हैं लिप्सा। क्या कहते हैं? लिप्सा। तो जिस जीव के निमित्त से तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति हुई, उसे आत्मा के हित की इच्छा नहीं है। क्या है? उसे आत्मा के हित की लिप्सा है। और जब ऐसे लिप्सु आदमी के लिए, लिप्सु जीव के लिए जब तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति लिखी है, तो आचार्य ऐसे जीव के लिए लिखते हैं कि सुनो, संवेग और वैराग्य के लिए जगत का और काय के स्वभाव का विचार करो। जगत के और काय के स्वभाव को जानो समझो और उस पर सोचो, विचार करो, चिंतन करो। समझ में आए ना? कितना बढ़िया, कितना इसका चिंतन करो। किस किस का? जगत का। और किसका? शरीर का। काय के लिए? संवेग के लिए, वैराग्य। संसार के स्वरूप का विचार करो। है, कोई आपको बुरा कहता है तो संसार के स्वरूप का विचार करो, ये तो संसार ऐसा ही है, पाप के उदय में ऐसा कहता है। कोई तारीफ कर रहा है, कोई बात नहीं, पुण्य के उदय में सब तारीफें मिलती है। रोग आए, कोई बात नहीं, उदय में ऐसा होता है। विपरीत परिस्थिति बने, लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, ये तो संसार का स्वरूप है। बेटा घर से बाहर निकाल दे, बुरा भला कहे, कोई बात नहीं, ये तो संसार का स्वरूप है। समझ में आया ना? इसमें क्या आश्चर्य की बात करना। शरीर में रोग हो गया, कोई बात नहीं, ये तो शरीर का स्वरूप है। समझ में आया ना? तो ये संसार और शरीर के स्वरूप का विचार करने से उसका वैराग्य पुष्ट होता है, संवेग भाव पुष्ट होता है। समझ में आया ना? वो है मुमुक्षुता। तब तो रसिक, है ना, ये जो व्यक्तित्व है ये पुष्ट होता है। आत्मा के हित की जो लिप्सा है वो और पुष्ट होती है इन सब चीजों से। कैसे? इनका विचार कर, संसार का विचार करना, नरक गति के दुखों का विचार करो, त्रेंचों के दुख का विचार करो, इनके पशुओं के जीवन के कष्ट को देखो कि इन्होंने कैसा छल किया जिसकी वजह से उनको ये, है ना, दुख भोगने पड़ रहे हैं। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को देखो, समझ में आए ना? ये भार ढोते हुए पशुओं को देखो, गली गली में, है ना, और दर दर की ठोकर खाते हुए जीवों को देखो, तो लगेगा कि अरे संसार का स्वरूप तो देखो। ये क्यों घूम रहे हैं लोग संसार में, क्यों दुख भोग रहे हैं? बस इसलिए ये हित नहीं कर पाए, सम्यक की आराधना नहीं कर पाए, आत्मज्ञान नहीं कर पाए। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? ऐसा इस संसार के जगत के स्वरूप का विचार करो। समझ में आए ना? क्यों? यदि तुम संवेग और वैराग्य को चाहते हो। नहीं, यदि की शर्त नहीं है, क्योंकि ये तत्वार्थ सूत्र है ही उसके लिए जो आत्मा के हित का लिप्सु हो। इसलिए यदि और यदि कहा, कहते हैं नहीं, इसको करो, इसका विचार करो, इसका चिंतन करते रहो, षट द्रव्यमयी विश्व का विचार करते रहो, एक एक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में विराजमान है, ऐसा विचार करो। जीव पुद्गल नहीं होता, पुद्गल जीव नहीं होता, ऐसा विचार करो। ये सभी द्रव्य है। पंचास्तिकाय में एक गाथा है बहुत बढ़िया है, अन्नोन्नम पविसंता देनता उगास मंड मंडस्य मेलंता विअणिच्चम सग सहावम विजहंती। ऐसी गाथा है पंचास्तिकाय में, जिसमें लिखते हैं आचार्य कि अन्नोन्नम पविसंता, ये सभी द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। क्या गाथा है? अन्नोन्नम पविसंता, अन्योन्य प्रविशंता, मतलब ये एक दूसरे में प्रवेश करते हैं छह द्रव्य। अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास मंड मंडस, ये एक दूसरे को अवकाश देते हैं, अवकाश है। अन्नोन्नम पविसंता देनता ओगास मंड मंडस मेलंता, ये मिलते हैं, ये मिलने वाले हैं, ये छह द्रव्य आपस में मिलते हैं, है ना। मेलंता अणिच्चम, ये नित्य मिलते हैं एक दूसरे से।
सगम सहावम न विजयन्ति। तो भी कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। क्या गाता, क्या गाता, क्या गाता है वचन, देखो आप क्या वचन है, क्या वचन है। ये सभी द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, बावजूद इसके एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव को छूता नहीं है, अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। क्या बात है, ऐसा विचार करो, समझ में आए ना। है द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालक हो, परजय न करी कौन। संसार में द्रव्य आर्थिक नय से सभी जीव, सभी पदार्थ स्थिर है, कोई अस्थिर नहीं है, और पर्याय आर्थिक नय से सभी द्रव्य अस्थिर है, कोई स्थिर नहीं है। समझ में आए ना। बाहर से देखने पर यह संसार दिखाई देता है, अपने स्वभाव की ओर देखने पर संसार दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार करो, कितने विचार के बिंदु है। आप देखो 12 भावना, सैकड़ों 12 भावनाएं लिखी गई, क्यों? क्योंकि आचार्य ने आपको मंत्र दे दिया, मंत्र की साधना खुद करनी है। जैसे दर्शन स्वामी ने मंत्र दिए थे ना ऐसे आचार्य ने मंत्र दिए हैं। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, इस संवेग के लिए और वैराग्य के लिए इनके स्वभाव का चिंतन करो। अब तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, वो होने दो। जो चिंतन जरूरी नहीं है किसी बिंदु पर, बस चिंतन करो। और जब चिंता नहीं लिखा, देखो है, हम क्या करते हैं, संसार की और शरीर की चिंता करते हैं। आचार्य ने किसके लिए कहा, शरीर का चिंतन करने के लिए कहा। चिंता दुख है, चिंता कषाय से होती है, चिंता मोह से होती है, और चिंतन विवेक से होता है। समझ में आए ना। हम क्या करते हैं शरीर की, बोले आचार्य देव हम तो खूब चिंता करते हैं शरीर की। हम तो सुबह उठते हैं, है ना, और गर्म पानी पी के बाकायदा फिर फ्रेश होके घूमने जाते हैं, जिम जाते हैं, बोले योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर लौट के करेले का जूस पीते हैं, और हम तो पूरे दिन बहुत शरीर की चिंता करते हैं। अरे है, हमने शरीर के चिंतन के लिए कहा था और तुम चिंता समझ रहे हैं। अरे चिंता है और हम कह रहे चिंतवन को। क्या फर्क है सर, एक आदि शब्द का तो फर्क है। हाँ, एक आदि शब्द का फर्क है, लेकिन भैया संसार और मोक्ष के बीच में भी इतना ही बारीक फर्क है, दुख और सुख के बीच में भी इतना ही बारीक फर्क है। तुम चिंता और चिंतन को एक समझ रहे। अरे भैया बहुत फर्क है। चिंता कष्ट जननी है और चिंतन सुखदायक है। वैराग्य भावनाओं को क्या लिखा छड़ालाकार ने, इन चिंतत संसुख जागे, लिखा ना कि ये वैराग्य भावनाओं के चिंतन से, चिंता से नहीं, इन चिंतत, आहा, इन चिंतत संसुख जागे। कैसे? जिमि ज्वलन पवन तै लागे, जैसे हवा के चलने से, हवा के लगने से अग्नि भड़क जाती, ऐसे ही इनके चिंतन से समता सुख की प्राप्ति होती। और ये छेड़ालाकार ने नहीं लिखा, ये तो छेड़ालाकार से भी 1400-1500 साल पहले आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा, कार्तिकेयानुपेक्षा में। उसमें उन्होंने लिखा वैराग्य जननी हो, ये सभी भावनाएं वैराग्य की जननी है ना, जननी माँ। और माँ को क्या बोलते हैं, मैया बोलते कि नहीं, मैया, जिनवाणी मैया है। वो भजन भी है, जिनवाणी जग मैया, मैया जन्म दुख पेट दुख, पढ़ते ना। तो माई शब्द का प्रयोग किया छेड़ालाकार ने। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, वैराग्य उपावन माई। ये माई क्या है, छेड़ालाकार ने माई, माई, अनेक लोग माई नहीं भाई पढ़ते हैं। वैराग्य उपावन भाई, भाई नहीं है,
माई, माई मतलब मैया, मैया मतलब जननी, जननी मतलब जन्म देने वाली। तो वैराग उपावन माई, वैराग्य की उत्पत्ति की जो जननी है, माँ है। चिन्हते अनुप्रेक्षा, भाई अब यहाँ है भाई कि ऐसी अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो। वैराग्य की जननी की जो माँ है, माई शब्द का प्रयोग किया ना है। कितने जीवों को पता था कि यहाँ माई शब्द का अर्थ माँ है? हाथ खड़ा करो जरा। है, आपको पता था सीमा जी? खुशी की बात है, चलो एक तो मिले। अशोक जी को ही पता था, है ज्यादातर वही है जिन्हें नहीं पता था। माई, बैराग उपावन माई, क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया है। यानी सारी चीजें आपस में कितनी इंटरकनेक्ट, इंटरलिंक्ड है? तो आचार्य कहते सुनो, हे आत्मा के हित के लिप्सु। मेरा बार बार जाता है वो लिप्सु शब्द पे, लिप्सा वाले, क्योंकि तत्वार सूत्र की उत्पत्ति आत्मा के हित के लिप्सु, लिप्सा वाले जीव के लिए उत्पत्ति हुई है तत्वार सूत्र की उत्पत्ति। तो अब यदि यदि शब्द का तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि तुम संवेग और वैराग्य को चाहते हो तो जगत और काय के स्वभाव का विचार करो। अरे जब तत्वार सूत्र लिखा ही आत्मा के हित की लिप्सा वाले के लिए जा रहा है, तो फिर यदि यदि कुछ नहीं है ना? यदि नहीं, अनिवार्य है कि भैया जगत और काय के स्वरूप का विचार करो। अच्छा कब करें? दिक्कत क्या होता है, दिक्कत क्या होती है हमारे साथ? परेशानी ये है कि हम सब जीव जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं। क्या कहा? ये सुना है आपने जुमला, जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं। अब जब प्यास लगेगी उस समय कुआं खोदने जाओगे तो क्या होगा? खोद ही नहीं पाओगे। है? तो क्या करना चाहिए? बोले प्यास लगे उसके पहले कुआं खोद लो। क्या मतलब हुआ? हमारा तत्व चिंतन, तत्व विचार कब होता है? जब, और उपदेश देने और प्रेरणा भी देते हैं हमारे सब साधन में, जब कोई कष्ट आ जाए, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई झटका लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, किसी की बाईपास हो जाए, कोई कोरोना था लेकिन ठीक हो गया चलो, या है अभी फोन से तो बात करते हैं, उस समय हम तत्व विचार करते हैं। अरे भैया अब तो भैया बहुत बहुत झटका झेल लिया, अब तो भैया बहुत अपना आत्म करना है। अरे रे रे, फिर आते हैं लोग 60-60, 70-70 साल के लोग मेरे पास, पंडित जी हम धर्म समझना चाहते हैं, बताओ हम क्या पढ़ें क्या करें? तो मैं, जब प्यास लगी जब तुम कुआं खोदने गए हैं, मृत्यु सामने खड़ी है, अब सोचते हैं कि कोई हमें समझा देवे, कोई हमें पढ़ा देवे। प्यास लगी तब कुआं नहीं खोदा जाता। समझ में आया ना? सब प्यास लगने पे कुआं खोदते हैं। यानी जब कोई हालात ऐसे बन जाए, कोई विपरीत परिस्थिति ऐसी बन जाए, तब धर्म की याद आती है, तब भगवान की याद आती है, तब तत्व ज्ञान की याद आती है। तो इसी को हम कहते हैं कि प्यास लगने पे कुआं खोदना। तो क्या करना चाहिए? कुआं पहले खोद लो। तो कुएं में तो बहुत पानी आता है, आने दो, रखा रहेगा। तो क्या करेंगे? कितनी पीते जाओ, कितनी पीते जाओ, कितनी बाल्टी से निकालते जाओ। जितना तुम निकालोगे उतना नीचे से फूटता जाएगा पानी, और कभी वो कुआं खाली नहीं होगा। और फिर तुम्हें चिंता, प्यास लगी पी लो, प्यास लगी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कहते हैं कि जब दुख आए, कष्ट आए, तब नहीं विचार करना है। अरे जब कोई कष्ट नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, सामान्य आपकी जिंदगी हो, तब भी विचार करो। कष्ट में तो फिर करो ही करो, लेकिन उस समय भी विचार करो, सुख के समय में भी विचार करो। है वो एक दोहा है ना, किसका है? तुलसी का है, रहीम का है? मैं ही भूल रहा दुख हूँ, देखो मैं हिंदी का दुख में सुमिरन सब प्रोफेसर। करें, दुख में है क्या सुमिरन लिखा? सब करें, हाँ, दुख में सुमिरन सब सब करें, सुख में में करे ना करे न कोई। कोई, जो सुख सुख में में सुमिरन सुमिरन सब करे, करें, दुख तो कहाँ दुख से काहे होए। को होए। जी। बोलो ये बात इस सूत्र में है कि नहीं? कि संवेग और वैराग्य के लिए जगत के, संसार के और शरीर के स्वभाव का चिंतन करो। चिंता नहीं करो, क्या करो? चिंतन करो। जगत की चिंता अज्ञानी करता है, और जगत का चिंतन
विवेकी ज्ञानी धर्मात्मा करते हैं। शरीर की चिंता अज्ञानी करता है और शरीर का चिंतन, वाह आचार्य देव बहुत बढ़िया। अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि ये शरीर की चिंता मत करो। हाँ, तो चिंता को मना करने के लिए कहा, चिंतन को मना करने के लिए थोड़ी कहा। तो वह शरीर का चिंतन करें, हाँ करो। क्यों शरीर का चिंतन क्यों करें? हम तो आत्मा का चिंतन करेंगे। करो आत्मा, अरे आत्मा, शरीर के चिंतन में आत्मा का चिंतन है। क्यों? इस शरीर का चिंतन मतलब क्या करना? ये शरीर जड़ है। क्या चिंतन करना है? ये शरीर जड़ है। इसमें आत्मा का चिंतन का, अरे मैं चेतन हूं। ये जड़ शब्द जो है वो चेतन का विरोधी है। अजीब शब्द ये जीव की अपेक्षा से है। ये शरीर अजीब है। ये कब कह सकते हो आप? जब आपने स्वयं को जीव स्वीकार किया। ये शरीर अचेतन है, ऐसा कब चिंतन कर सकते हो? जब स्वयं को चेतन माना। समझ में आया ना? ये शरीर का चिंतन करना मतलब, अरे शरीर के स्वभाव का चिंतन करो। ये शरीर मैं नहीं, ये मेरा नहीं, इसका मैं करता नहीं, इसका मैं भोगता नहीं। ये कर्म कृत है, ये कर्म की अवस्था है, ये उदयजन्य स्थिति है, इसका मैं करता नहीं हूँ। शरीर की उत्पत्ति होती है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। शरीर उत्पन्न होता है, मैं नहीं होता, शरीर का नाश होता है, मैं नहीं। ऐसा विचार करो। समझ में आया ना? ऐसा विचार करो। ये वो भजन चलता है ना, उदगल का क्या बिस्वासा, जैसे पानी बीच बतासा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे इंद्रधनुष आकाशा। सुना है? पता नहीं किसका बनाया हुआ है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो सुनते हैं। कित इसी इसी पृष्ठभूमि पे बहुत भजन बने। हमारे दौलत राम जी, नित्यानंद राय जी, बुच्चन राय जी के सैकड़ों भजन इस पे मिल जाएंगे आपको, है ना? शरीर की नश्वरता पर है। को जोई दिन कटे, आहा, सुना है ये? जोई दिन कटे सोई आयु में अबसी घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजूरी को जले है। सुना है ये? देह नित छीन होते, नैन तेजहीन होते, जौवन मलिन होते, छीन होते बल है। आवे जरा ने गीता के अंत के अहेरी आवे, पर भो न जी के आते नर भव विफल है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। सुना है ये? है अशोक जी, आपने सुना था? आप कई बार सुना होगा आपने। भूदर दास जी के भजन सबसे ज्यादा वैराग्य रस में पगे हुए होते हैं, है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय, बैरी कुल कांपे नेकु भाहों के विकार सो, लंघगिरी सायर दिवायर सिदे पे जिने, कायर किए हैं भट कोटक के हुंकार सो। ऐसे महामानी मौत आए हूं नहार मानी, उतरे कभी नहीं जो मान के पहाड़ सो। देवों सो नहारे और दानों सो नहारे पुनी, काहू सो नहारे एक हारे हो नहार सो। सुना है? ये नहीं सुना होगा, ये भी भूदर दास जी का है। समझ में आया ना? ये सब ऐसा विचार करो। ये विचार की भूमिका ही में तो, चिंतन की भूमिका ही में तो ये सब गीत भजन लिखे हैं ज्ञानियों ने, है? कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय, है? अब तो पहले वाले का तो अर्थ आपने बहुत सुना होगा, जोई दिन कटे सोई आयु में अवसी घटे। अच्छा, पहले जो मैंने बोला था उसका, वो पहली बार किस किस ने सुना? कोई हाथ खड़ा करो। एक भी कोई ऐसा जीव होगा जिसने पहली बार सुना होगा, तो मैं उसका अर्थ बताऊंगा। अच्छा, सीमा जी ने पहली बार सुना है? माई का अर्थ सुना था आपने? ये नहीं सुना? देखो कितना बढ़िया है। कर लो जगह पर काय के स्वरूप का विचार। जोई दिन, ऐसा कुछ पहले चिट्ठी लिखी जाती थी। पहले व्हाट्सएप ईमेल वगैरह का जमाना नहीं था। तो जब भी कोई चिट्ठी लिखी जाती थी, तो चिट्ठी लिखने में ऊपर एक पेटेंट था संस्कृत का वाक्य, और वो था अत्र कुशलम तत्रास्तु। अत्र कुशलम तत्रास्तु का अर्थ होता है, अत्र मतलब यहाँ, कुशलम मतलब यहाँ कुशल है, और तत्र अस्तु वहां भी हो।
मतलब यहाँ कुशल है और हम चाहते आपके यहाँ भी कुशलता हो। तो और ये लिखने के बाद फिर बाद में, ये तो एक औपचारिकता थी, फिर बाद में अंत में लिखते थे इस तरह, सारी चिट्ठी लिख दी और फिर कहते हैं आप अपनी कुशल क्षेम लिखना, मतलब पूछते थे और आप कुशल हैं। तो या फिर यूं ही चलो चिट्ठी ना भी हो, ऐसे ही लोग पूछते हैं केम छो गुजराती में, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, है ना, और क्या हाल है? ऐसे सब बोलते हैं। तो उसके जवाब में भूदरदास जी ने एक छंद लिखा, कुशलता के जवाब में, कुशल क्षेम किसी ने पूछी तो उसके जवाब में उसमें लिखा उन्होंने, जोई दिन कटे सोई आयु में अबसी घटे। समझ गए? जैसे जैसे दिन कट रहा है, जोई दिन कटे सोई आयु में अबसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजूरी को जल है। जैसे अंजूरी में पानी हो तो वह बूंद बूंद रिसता जाता है, ऐसे ही प्रत्येक दिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है तैसे तैसे आयु कर्म घट रहा है। जो ही दिन कटे सोई आयु, क्योंकि दो प्रकार के मरण होते हैं, एक तद्भव मरण मतलब मृत्यु जिसे दुनिया मानती है, और एक होता है कौन सा मरण, अबीची का मरण, मतलब प्रति समय जो आयु कर्म नष्ट हो रहा है, प्रत्येक समय, है ना, प्रत्येक समय आयु कर्म नष्ट हो रहा ना, ये तो उसके लिए उपमा दी, जोई दिन कटे सोई आयु में अबसी घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजूरी को जल है, देह नित्य छीन होत, देखो देह क्षीण हो जा रही है, नैने तेजहीन होत, आंखों की रोशनी धीमी होती जा रही है, यौवन मलिन हो, यौवन मलिन होता जा रहा है, जैसे युवा अवस्था में ऐसे दौड़ लगाते थे अब नहीं लगा पाते, जैसे उस समय शरीर में ताकत थी अब नहीं है, उस समय जैसे आंख नाक कान बुद्धि थी अब नहीं है, यौवन मलिन होते छीन होत बल है, और बल भी छीन हो रहा है लगातार, ताकत भी घट रही है ना, है? जोई दिन कटे सोई आयु में अबसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजूरी को जल है, देह नित्य छीन होत नैन तेजहीन होत, जौवन मलिन होत छीन होत बल है, आवे जरा नेरी, है ना, तक अंतक अहेरी आवे, अरे बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, और जरा मतलब बुढ़ापा, अंतक अहेरी आवे, अंतक यानी होता है यमराज, लोक में जैसे बोलते हैं ना यमराज, तो उपमा है ये कि यमराज रूपी अहेरी मतलब शिकारी, यमराज रूपी शिकारी मुझे ताक रहा है, तके, तके लिखा ना, अंतक अहेरी आवे, अंतक अहेरी मुझे तक रहा है, आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, यानी हम उस अवस्था में आ गए हैं कि जहां यमराज यानी मृत्यु रूपी यमराज हमारी तरफ देख रहा है, शिकारी देख रहा है, मृत्यु रूपी शिकारी ने मुझ पर निशाना साध लिया है, और शिकारी ने बस ऐसा देख रहा है, आपने देखा होगा ना वो निशाना साध लेते हैं किसी शिकार पर और ऐसे पीछे पीछे दौड़ते हैं कि नहीं, मतलब उसने तो बाण संधान कर लिया है, चढ़ा लिया है, डोर खींच ली है और हमारी तरफ निशाना मार रहा है, बस छूटना बाकी है बाण, है, इसका नाम है आवे जरा नेरी तक अंतक अहेरी आवे, पर भव नजीक आत, प्रभव नजदीक आ रहा है, और आगे का जो शब्द है बहुत बहुत मार्मिक है, पर भव नजीक आत नर भव विफल है, पर भव नजदीक आ रहा है और ये नर भव निष्फल जा रहा है, विफल जा रहा है, एकदम बर्बाद। समझ में आ गई? मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, और ये मिलने वाले लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कुशल कैसी है, कैसे हो, कैम छो, हाउ आर यू, हाँ भाई क्या हाल है, मजे में है? है? जोई दिन कटे सोई आयु में अबसी घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजूरी को जल है, देह नित्य छीन होते नैन तेजहीन होते, जौवन मलिन होते छीन होते बल है, आवे जरा नेरी तक अंतक अहिरी आवे,
पर भो न जी के आत नर भव विफल है, मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। अरे मित्र, ऐसी दशा में मैं कैसे कहूं कि मैं कुशल हूं। अत्र कुशलम, ये कैसे लिख दूं मैं। यहाँ सब ठीक है, ये कैसे लिख दूं मैं। मजे में है जी, कैसे लिख दूं मैं। समझ में है ना। हालांकि अब व्यवहार से तो ऐसे ही बोलते हैं, केम छो, कैसे है भाई, भाई मजे में है। क्यों, क्योंकि उसने भी फॉर्मेलिटी की है तो अपन में भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं। क्योंकि यदि फॉर्मेलिटी को रियलिटी में बदल दें तो कोई दूसरा पूछेगा ही नहीं और क्या हाल है भाई। अब उसे सच में हाल बता दो ना तो दोबारा पूछेगा नहीं वो। बता दो, अजी बहुत दर्द है जी, बहुत बहुत शरीर घर में परेशानी है जी, आजकल जी व्यापार नहीं चल रहा है जी, कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है जी, मम्मी बीमार है जी, उनका ऑपरेशन करा। अब भाई रहने दो, मैंने गलती कर ली पूछ के। तो लोग में तो ऐसे ही कहेंगे मजे में है, लेकिन कहाँ है मजे है। ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार करो। देखो, बारह भावना में संसार और शरीर के स्वरूप का तो विचार किया गया है। कहाँ गए चक्री जिन जीते भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए। कितनी कितनी लंबी है। दूसरा छंद और मैंने सुनाया था, उसका अर्थ नहीं बताया आपको, आपको पता भी नहीं होगा उसका अर्थ। कौन सा। कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात। भाई चलो बताता हूँ, उसका जब मूड बन ही गया है तो। बहुत अच्छा छंद है। उसमें होनहार की प्रबलता बताई है कि संसार में होनहार जो है उससे कोई नहीं जीत सकता। होनहार जो होना होता है वो होते ही रहता है। उसके लिए लिखा उन्होंने, उदरदास जी ने। कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भाई। अरे कैसे कैसे बली ताकतवर लोग भूपर विख्यात भाई। भू मतलब धरती। इस धरती पर ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा विख्यात हुए हैं। कैसे कैसे बली भूप, भूप मतलब राजा, भूपर विख्यात भय। कैसे बताओ जरा। बैरी कुल का बैनी हो के बेकार सो। बैरी कुल, बैरी मतलब शत्रुओं के कुल भी कांप जाते हैं। कब। यदि वो जरा सी अपनी भौं टेढ़ी कर देते। घर में नहीं होता कोई बड़ा सा ऐसा होता जिससे कोई डरता है ना, ऐसी जरा सी नजर टेढ़ी कर दे तो घर में मतलब 144 धारा लग जाती है। डर जाते हैं लोग, है ना। तो कहते हैं भाई ऐसे ऐसे बली राजा हुए इस संसार में कि यदि वो भौं टेढ़ी कर दे ना तो शत्रुओं की कुल कांप जाते हैं। कैसे कैसे बली भूप भूपर विख्यात भय। बैरी कुल कांपे नीकू। नेकू मतलब थोड़ी सी नेक। नेकू भौं हो के बेकार सो। नेकू तो समझ गए, थोड़े से विकार से, पूरा नहीं। यदि वो चिल्ला दे तब तो फिर कोहराम मच जाएगा। केवल बस थोड़ी सी नजर टेढ़ी कर दी। नेकू ब्रज है ना। आज वो आगरा वाले भाई साहब नहीं हमारे विनीत जी, वहां चलता है नेकू। नेक, नेक ले, नेक दे दो, नेक नेक। ग्वालियर तरफ भी चलता है ना। ये स्वाति जैन जी बात को पता होगा, चलता है? कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय। बैरी कुल कांपे निकु भौं के विकार सो। और लंघे गिरी सायर दिवायर से दिव्य जिन। जिन्हों जिनकी जो दिवायर से, जिनकी जो यश है वो दिवायर से दिव्य। दिवायर मतलब दिवाकर, दिवाकर यानी सूर्य। दिव्य मतलब सूर्य की तरह प्रकाशित, जिनका यश सूर्य की तरह प्रकाशित है। और उनका यश लंघे गिरी सायर, जिन्होंने, दोनों ही तरह अर्थ हो सकता है कि जो जिनकी यश गिरी और सागरों को जिसने पार कर लिया है, यानी जिसका यश गिरी और सागर और 7 समंदर पार पहुंच गया है। समझ में आया ना। लंघे गिरी, लंघे मतलब लंघ लांघ गए। दूसरा अर्थ वो खुद गिरी और सागरों को लांघ गए, मतलब चक्रवर्ती हो गए। 6 खंडों को जीतता है ना भाई जी। समझ में आया ना। वैसे ले लो, उसके ठीक नीचे तो छोटे मोटे बहुत राजा होते हैं, वो भी नदियों और पहाड़ों को पार करके जी। सिकंदर आया था ना भारत देश, तो कितने पार करके आया था, कहाँ एथेंस और कहाँ हिंदुस्तान। हालांकि हिंदुस्तान को नहीं जीत पाया लेकिन बाकी को तो जीत लिया था ना उसने। तो उसका नाम है लंघेगिरी सायर दिवायर से दिव्य जिन। और
कायर किए हैं भट्ट कुट के हुंकार सो। और भट्ट भट्ट मतलब योद्धा, कायर किए हैं भट्ट, अरे बड़े बड़े जो योद्धा थे उनको भी उनने कायर कर दिया। कैसे? कोट के हुंकार से। करोड़ों, वो कोटिक यहाँ लाना, कोटिक भट्ट, करोड़ों शत्रुओं को उन्होंने अपनी हुंकार के द्वारा, काय के द्वारा, जब युद्ध भूमि में कोई जाता है ना, कहता ऐसी तलवार निकाल के ये कहलाती हुंकार। समझ गए ना? अब मैं जोर से बोल नहीं रहा हुंकार जो असली होती है ना, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो कहते हैं करोड़ों योद्धाओं को जिसने अपनी हुंकार से कायर बना दिया। कायर किए हैं भट्ट कुट के हुंकार सो। और ऐसे महामानी मौत आए हूं ना हार मानी। और ऐसे महामानी अहंकारी की मौत भी सामने आ गई तो झुके नहीं। ऐसे महामानी मौत आए हूं ना हार मानी। उतरे कभी नहीं जो मान के पहाड़ सो। जो कभी मान के पहाड़ से उतरे नहीं। इतना अहंकार है, मैं हूं तो कोई है नहीं, मैंने सारी दुनिया को जीत लिया, सब मेरी प्रजा है, सब मेरे आगे झुकते हैं। उतरे कभी नहीं जो मान के पहाड़ सो। देवों सो ना हारे, देवताओं से नहीं हारे, दानों सो ना हारे, और ना दानवों से हारे। यहां तक अर्थ समझ में आ गया आपको? देखो, सवैया जो मैं बोल रहा हूं, इस छंद की एक खास बात ये होती है कि जैसे जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरते जाए भरते जाए भरते जाए और एकदम फूटता है, ऐसे ही 7 पंक्ति तक तो गुब्बारे में हवा भरती और 8वीं पंक्ति में एकदम रस फूटता है। जैसे पिछले में पूछा ना, अंत में ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है, एकदम रस फूटता है। ऐसे इसमें है, 8वीं पंक्ति में रस फूटता है। कैसे? अब देखो, पहले मैं 7 पंक्ति बोल दूं। कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय। बैरी कुल का पहने कुभों के विकार सो। लंघे गिरी सायर दिवायर सिदे पे जिने। कायर किए हैं भट्ट कुट के हुंकार सो। ऐसे महामानी मौत आए हूं ना हार मानी। उतरे कभी नहीं जो मान के पहाड़ सो। देवों सो ना हारे, दानों सो ना हारे पुनी। काहू सो ना हारे, एक हारे होन हार सो। समझ गए? 3 खंड का राजा, 8000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, अर्धचक्री नारायण श्री कृष्ण को मरते वक्त कोई पानी देने वाला नहीं था। काहू सोना हारे, एक हारे होन हार सो। सारी दुनिया को आतंकित कर देने वाला ओसामा बिन लादेन है, आज पता भी नहीं है कि उसे कहाँ फेंका उसकी लाश को। काहू सोना हारे, एक हारे होन हार सो। वो सद्दाम हुसैन को कैसे मारा? काहू सोना हारे, एक हारे होन हार सो। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे इतिहास में, वर्तमान में। बहुत अहंकार था, बहुत था, बहुत था। मरते वक्त कोई पूछने वाला नहीं था, पता भी नहीं कहाँ गए, मिट्टी में मिल गए, है ना? काहू सोना हारे, एक हारे होन हार सो। वो आचार्य घृतपिक्ष स्वामी ये कहते हैं कि हे आत्मा के हित के लिप्सु, ये आत्मा की लिप्सा वाले जी, संवेग और वैराग्य के लिए तुम जगत के और काय के स्वरूप का विचार करो, चिंतन करो। अब तक तुमने चिंता की है, अब तुम चिंतन करो। क्या कहा? अब तक चिंता की है और अब क्या करो? अब चिंतन करो। चिंता ने मुझे जलाया, क्योंकि चिंता ने चिता की तरह जलाया। अब तुम चिंतन करो। चिंतन जीवन देती है और चिंता चिता जैसा कष्ट देती है। चिंता करके तुमने स्वयं को बहुत दुखी किया। आचार्य कहते हैं अब चिंतन करो। किसका? जगत का और काय का। और जब इसका चिंतन करोगे तो उसमें से आत्मा निकलेगा, उसमें से वैराग्य निकलेगा। क्या? शरीर जड़ है,
असुचि है, मैं चेतन हूँ, शुचि हूँ। समझ में आया ना? है? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असुच जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ऐसा शरीर हो उसका विचार करो। समझ में है ना? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली जो सुख की रेखा। है? अरे जिया जग धोखे की टाट, झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निश दिन घाटी, अरे जिया जग धोखे की टाट। समझ में आया ना? अमूल्य तत्व विचार याद करो। बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। अब देखो आगे की पंक्ति क्या संसार का स्वरूप बताया है। हाँ हाँ, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। और देखो कितना गहरा विचार। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि, नए पर तोलिए। विवेक की दृष्टि से इसका विचार करो। और फिर आगे की पंक्ति तो गजब है, कालजयी पंक्ति। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। देखो यही बात उसमें थी, पर भव नजीक आत नर भव विफल है। ऐसे ही यहाँ लिखते हैं, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक पल इसका अरे तुमको विवेक विचार है। तो क्या करें? बस यही सूत्र आ गया। कौन सा? जगत काय स्वभाव है संवेग वैराग्यार्थम, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। आ गया ना वही सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में क्या है? अब देखो अमूल्य तत्व विचार पढ़ के हम भावुक हो जाते हैं, इस सूत्र पढ़ के नहीं होते भावुक, क्योंकि इसमें वही तो कह रहे हैं आचार्य। है ये सूत्र है तो सूत्र जैसा कहा, वो काव्य है तो काव्य जैसा कहा, बात तो दोनों में वही। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्म ज्ञान के सिद्धांत का रस कीजिए। और क्या विचार करें? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है, संबंध दुख में कौन है, कौन मेरे लिए दुखकारी संबंध है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, मैं क्या स्वीकार करूं, क्या ग्रहण करूं और क्या छोड़ूं। है ना? कितने गजब है ना? और इसका नाम क्या है? ये कौन सा विचार बोला है मैंने अभी, ये पाठ बोला। कितने लोगों ने नहीं सुना ये पाठ? हाथ खड़ा करो। नहीं सुना? ये श्रीमद जी का है, श्रीमद राजचंद जी का है, गुजराती में है। ये हिंदी का रूपांतरण है जो बाबू युगल किशोर जी युगल ने किया है। वो युगल जी जिन्होंने वो पूजा लिखी, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनके अनुवाद ऐतिहासिक है। उसमें ये गजब किया है? और इसको नाम क्या है? अमूल्य तत्व विचार। अमूल्य तत्व विचार क्यों है इसका नाम? क्योंकि इस विचार का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य नहीं है मतलब क्या हुआ? कहते सुनो भैया, इस विचार को खरीदा नहीं जा सकता। आप पैसा खर्च करके मंदिर बनवा सकते हैं, पैसा खर्च करके शास्त्र छपा सकते हैं, पैसा खर्च करके शिविर लगवा सकते हैं, पैसा खर्च करके विद्वानों को बुलाकर अपने नगर में प्रभाव ना करा सकते हैं, लेकिन आप पैसे के द्वारा पैसा खर्च करके इस विचार को पैदा नहीं कर सकते। कौन सा? मैं कौन हूं, मैं आया कहां से, ये विचार नहीं पैदा हो सकता। समझ में आया ना? इसलिए इसका नाम है अमूल्य तत्व विचार। और ऐसा अमूल्य विचार किसको आता है? अच्छा बताओ, ये विचार मैं कौन हूं, कहां से आया, ये जो पवित्र विचार है, ये विचार किसको आते हैं जरा बताना। आप जवाब दो जरा, किसको आते हैं? कौन देगा जवाब? अशोक जी जिसे बताइए। हाँ हाँ बताइए, बताओ। मोक्ष बताओ। जैसनेन हाँ ऐसे जय। ऐसे विचार ऐसे उसी चीज को आगे जो आत्मा का लक्ष्य हो। बहुत अच्छा, जो आत्मा का हित का लिप्सू हो, है ना? चलो अशोक जी बताइए। अच्छे अपने श्रोता को आप को आते हैं अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ बताइए, जो बोलिए जो बोलिए। जो श्रोता
जो श्रोता भले होते हैं उनको आते हैं सारी। भले अच्छे होना श्रोताओं को। हाँ जी, चलो बहुत अच्छा है। सारिका जी बताइए। ऐसा विचार भव्य जीवों को ही आ सकता है। भव्य जीवों को आता है, बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? हाँ स्वाति जी बताइए आप। जो निकट भव्य होते हैं, जो अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होते हैं। वाह, निकट भव्य को आते हैं। और कौन बताएगा? भली होनहार है जिसकी। मैंने ही बोला था, शायद कल बोला था, आज बोला था, या किसी की चर्चा में बोला था। आपने सब सही बोला, किसी ने गलत नहीं बोला। लेकिन जब पंडित के नजदीक गए और उनसे पूछा, हे आचार्य देव, हे आचार्य कल्प, जो निकट भव्य होते हैं, जो अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होते हैं। बिल्कुल सबने सही जवाब है ना। तो आचार्य कल्प टोडरमल जी कहते हैं, भली होनहार है उस जीव को जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, आपने सबसे आया, मेरा स्वरूप क्या है ना, इन परिणामों का क्या फल, जिसकी होनहार अच्छी हो, कैसे बन रहा है, ये आचार्य है ना। तो मुझे लगता है वो YouTube पे किसी ने चला रखा है, तो वो पीछे से आवाज आ रही थी, अब बंद कर दी। तो टोडरमल जी का आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अध्याय, पहला अधिकार, उसमें श्रोता का स्वरूप पढ़ना, शुरुआत ही ऐसी है, भली होनहार है उस जीव की। अब ये तो मैं खड़ी बोली में बोल रहा हूँ, टोडरमल जी की मूल धुंधारी में हो तो और आनंद आए। भली होनहार है उस जीव की जिसको ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो ऐसा जिसे विचार आता है उसे उन्होंने क्या कहा, क्यों आ रहा है उसे ऐसा विचार? अजी वो अब मनुष्य है ना, इसलिए विचार आ रहा है। बोले ना, अरे मनुष्य तो बहुत है दुनिया में, वो कत्ल खाने वाला भी मनुष्य है, 7 में नरक जा चला वो भी मनुष्य है, तो क्यों आ रहा है उसको विचार? अजी उसकी बुद्धि है, बुद्धिमान तो बहुत देखे, क्यों आ रहा है उसको विचार? अजी वो जैन है, जैनी तो बहुत है, कत्ल खाना भी जैनी का है। नहीं नहीं आप समझे नहीं, वो दिगंबर जैन है। अरे दिगंबर जैन भी खूब देखे हैं मांस खाने वाले, तो क्यों विचार आ रहा है उसको? अजीब, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा संस्कार वाला है, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, अच्छे माता पिता देवशात गुरु की आराधना करने वाले हैं, इसलिए उसको ऐसा विचार आ रहा है। अरे बोले देवशात गुरु की आराधना करने अब भी कर लेता है, क्या पता। अरे वो इसलिए कर रहा है, उसने शास्त्र पढ़ रखे हैं, शास्त्र भी बहुत लोग पढ़ लेते हैं। अजी आप समझते नहीं, ऐसा अजीब उसको विचार आता है कि जिसको मतलब व्रत ले लिए है, त्याग तपस्या का ब्रह्मचारी है, कहते हैं अरे खूब ब्रह्मचारी हमने देखे है, तो क्यों आ रहा है? हाँ क्यों आ रहा है फिर? अरे भैया बस समझ लो उसकी होनहार अच्छी। कितना बढ़िया लिखा टोटल। क्यों आ रहा है उसको विचार? सरला जी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्यों आ रहा है विचार? भली हो। उसकी होनहार ही अच्छी है, ऐसा कर लेगा ऐसा, अरे कुछ नहीं, बस उसकी होनहार अच्छी है। और इसी को होनहार अच्छी मतलब क्या? तो आप सबने जो जवाब दिए, समझ लो उसके भाव का अंत निकट आ गया है, समझ लो उसको जल्दी ही निर्माण की प्राप्ति, ये उसकी होनहार है। समझ में आया ना? क्या बढ़िया, भली होनहार है। बोले और किस बात का विचार करें, ये आ गया वो आ गया, वो तो होनहार अच्छी है उसकी। समझ लो वो बहुत अच्छी पात्रता वाला जीव है जिसको ऐसा विचार आता है ना। तो ये सब आपस में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं इस तत्वार सूत्र में। तो चलो अभी पूरा करते हैं, है ना, समय हो गया है, और बाकी की चर्चा अपन कल करें। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। वैसे तो चर्चा सरल है, ऐसी कोई कठिन चर्चा नहीं है, फिर भी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। चलिए समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ।